रानी एक गंभीर रूप से घायल शूरवीर को लेकर भाग गई थी। बड़ी मुश्किलों से दोनों एक कस्बे में पहुंचे, लेकिन यह सोच भी नहीं सकती थीं कि वहां उन्हें पीने के लिए एक घूंट पानी तक नहीं मिलेगा। रानी ने अपने पास की सारी सोने की चीजें भी दे दीं, लेकिन गांव वाले राजा को नाराज करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। लाचार अन्ना को वापस लौटना पड़ा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, चारों ओर घुड़सवार सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। लगता है राजा ने पहले ही यह अंदाजा लगा लिया था। अपने प्रिय की जान बचाने के लिए अन्ना को वापस लौटकर राजा से मिलना पड़ा। राजा अब भी उससे बहुत प्यार करता था। सौदे के तहत उसने तत्काल निक को बचाने के लिए शाही वैद्य को बुलवाया। जब निक को होश आया और उसे पता चला कि अन्ना ने अपनी आजादी की कीमत पर उसकी जान बचाई, तो वह बेहद दुखी हुआ। लेकिन हालात को देखते हुए उसे मजबूरी में शिष्टमंडल का नेतृत्व करना पड़ा। अन्ना को लगा कि अब जीवन में वे दोनों फिर कभी नहीं मिल सकेंगे, पर उसे यह नहीं मालूम था कि इस समय राजमहल आंतरिक और बाहरी संकटों से जूझ रहा है, और वह और निक जल्द ही फिर मिलेंगे। असल में राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति गुपचुप तरीके से बगावत की तैयारी कर रहा था। रात के अंधेरे में उसने सेना के साथ राजमहल पर धावा बोल दिया और पल भर में उसे अपने कब्जे में ले लिया। राजा अंगरक्षकों की मदद से किसी तरह भाग निकला और निक के देश जाकर मदद मांगने की योजना बनाई। सेनापति ने राजा का अंत करने के लिए खुद सेना की अगुवाई करते हुए उसका पीछा किया। इस भागम भाग में अन्ना गलती से एक खाई में गिर गई, लेकिन सौभाग्यवश दो बुजुर्गों ने उसे बचा लिया। अन्ना और देरी नहीं करना चाहती थी। उसने उनसे एक घोड़ा मांगा और कई घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार निक के पास पहुंच गई। अन्ना ने निक से अनुरोध किया कि वह राजा की मदद के लिए सेना भेजे। भले ही राजा ने हमेशा उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन दिल से वह एक अच्छा शासक था। निक ने यह सुनते ही अपनी शूरवीर घुड़सवार सेना के साथ प्रस्थान किया और देखते ही देखते उन्होंने विद्रोही सेना को पराजित कर दिया। निक ने खुद अपने हाथों से सेनापति को मार गिराया। यह जानकर राजा बहुत भावुक हुआ और उसने अन्ना और निक से अपने पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगी। मुआवजे के तौर पर उसने दोनों को साथ रहने की अनुमति दे दी।